लेकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। पीएसए लगाए जाने के विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। महराज के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है, संजय सिंह ने इसका दावा किया है। आपको बता दें कि लोगों की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तस्वीर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हमें कर दिया गया है, हमें प्रेस वार्ता करनी थी लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं है। नगर में है मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुदस्सिर के पास। जावेद राणा उनके साथ जुड़े हुए हैं। सब एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लेके आएंगे। तो बिल्कुल अंकिता जी। तो आपको बता दें कि संजय सिंह का कहना है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लोकतंत्र का मजाक, यहाँ पे लोकतंत्र के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें प्रेस वार्ता करनी थी महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें कि बीएनएस 163 के तहत 163 डोडा में लगा दी गई है, जिसके बाद से वहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। केवल वही नहीं, जम्मू से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, क्या कह रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा, हम सुन नहीं पाए। बिल्कुल प्रिया, तो कुछ वक्त पहले हमारा यही सवाल था जब आप संजय रावत जी का जो बाइट था तो वो सुना रहे थे, तो उस वक्त हमारी बात चल रही थी। जो जावेद राणा है, मिनिस्टर फॉर इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो इनका ये कहना है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आया है कि संजय सिंह को यहाँ पे जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, तो ये यकीनी तौर पर डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है। और उन्होंने ऑलरेडी जो एलजी मनोज सिन्हा है तो उनके साथ ये मुद्दा उठाया है कि किस तरह से यहाँ पर अगर वॉइसेज जो रेज करने जा रहे हैं, कोई जो रेज हो रही है तो उसको मजल करने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनी तौर पर यह जमहूरियत के कदरों के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से महराज मलिक की जो पीएस है उस पर आयद करने का सवाल है, उसकी गिरफ्तारी का सवाल है, तो पहले ही सरकार ने अपना पक्ष जो है वो वाजे कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने कड़े अल्फाज में इसका कंडेम किया है इस अरेस्ट का। तो उन्होंने कहा कि यह अनफॉर्चुनेट वाकया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपके लीडर्स ने क्लेम किया है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और जिसमें संजय सिंह भी शामिल है और इमरान हुसैन जो है वो भी शामिल है, और उसके साथ साथ जिस तरह से फुटेज भी अब रिलीज हुआ है उसका आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सर्किट हाउस है श्रीनगर में, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी के कारकुनों की तरफ से, और जिसमें संजय सिंह बजाते खुद शामिल थे। लेकिन वहां पर पहले से ही पुलिस की भारी जमीयत जो थी वो खड़ी थी, और आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि उनको बाहर निकलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। और जिस तरह से पहले ही आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि आज श्रीनगर में इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जिस तरह से जम्मू में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कल शाम को ही संजय सिंह यहां पे पहुंचे थे, और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो शेड्यूल्ड था यहां पे। लेकिन उसके पहले ही यहां पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से फुटेज भी रिलीज किया आम आदमी पार्टी ने, तो उसमें देखा जा सकता है कि सर्किट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत जो है लीडरान को नहीं दी जा रही है। और इसके फौरी बाद जो है संजय सिंह का बयान जो है वो भी सामने आया, और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनको फिलहाल हाउस अरेस्ट रखा गया है, और उनकी जो आवाज जो उठाना चाहते थे, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे या सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, उस आवाज को जो है दबाया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर अगर कहीं पर जो है सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो उस हवाले से जो वो आवाज उठाना चाहते हैं उस आवाज को फिलहाल दबाया जा रहा है। देखिए, हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। ऐसे में पॉसिबल है कि हम संजय सिंह से वहां पर बात कर सके, या फिर और क्या कुछ डोडा में होने वाला है? क्योंकि जम्मू से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ लोग दिल्ली में भी विरोध कर रहे हैं।
देखिए, लगातार हमारी यही कोशिश रही सुबह से। जिस तरह से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो शेड्यूल्ड था प्रेस क्लब श्रीनगर में, लेकिन उससे पहले ही जो है सर्किट हाउस से बाहर निकलने की इनको इजाजत नहीं दी गई। और फिर हमारी भी ये कोशिश रही और दीगर जो मीडिया कर्मी है तो ये कोशिश रही कि हम सर्किट हाउस जाएं, सर्किट हाउस के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया। और इस हवाले से लगातार हमारी ये कोशिश रहेगी कि संजय सिंह से हमारी मुलाकात हो या आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर से हमारी मुलाकात हो, ताकि हम जो फर्स्ट हैंड रिएक्शन है वो वहां से हासिल कर सके कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है अपना एहतजाज भी दर्ज करेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से डोडा में जो सिचुएशन बनी हुई है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को निपटने के लिए या आम लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को रेस्टोर करने के लिए आम आदमी पार्टी का कितना सहयोग रहेगा, या महराज मलिक को छुड़ाने का या उसकी अरेस्ट को खत्म, पीएसए को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या लायामल रहेगा, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। तो इस पर जरूर हम कोशिश करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के लीडरान हैं उनसे जाहिर हमारी तौर बात पर देखिए दिशा कोई और चली गई है। और देखिए यहाँ पर एक तरफ महराज मलिक के लिए इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अनदेखी बात नहीं कर सकते कि जम्मू जिस आपदा से जल रहा है, ऐसे में यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि संजय सिंह को आप देख रहे हैं तस्वीरों पे, उनका कहना है और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उन्हें बात नहीं करने दी जा रही। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, उसके बाद से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं युवा राजपूत सभा ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को सही बताते हुए विधायक की ही कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक ने कई बार राष्ट्र विरोधी बातें की हैं। मनदीप सिंह ने कहा कि महराज बुरहान वानी का समर्थन करते हैं, लश्कर को प्रमोट करते हैं, फिर क्यों पीएसए लगाए जाने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। के पीछे जो मकसद है ये पूरा एक तरीके से लगता है, उसके सारे पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, क्या फैक्टर है, उसकी मानसिकता क्या दर्शाती है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का क्या मतलब है? इस एक्ट से जब पब्लिक का माहौल खराब होता हो, जब पब्लिक के खिलाफ कोई ऐसी बात चलती हो, तो ये एक्ट उसके लिए बना हुआ है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए बना हुआ है। और जो बयान उसने दिए हैं, जो हमने सुने हैं, हो सकता है वो कुछ दिन पहले के हों, जिसमें वो लश्कर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसको वो बुरहान वानी को इंटरनेशनल आइकॉन बता रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से, जम्मू वासियों से ये बताना चाहता हूं, जो आदमी अपने प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करने के लिए लश्कर का इस्तेमाल कर रहा है, बुरहान वानी का इस्तेमाल कर रहा है, एक भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन लेने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। हाँ, अगर वो जो काम करता था, अगर वो अपने काम की जैसे आवाज उठा रहा था, तो हम लोग उसका कई जगह जो है समर्थन करते थे, यूथ भी करता था कि एक यंग एज में लड़का जो है अच्छे काम करने के लिए मार्केट। लेकिन जब उसकी मानसिकता बढ़ रही है, वो ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है, वो बोल रहा है ड्रग्स लेने से होश आती है, तो इसका मतलब जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं, जो फैसले करते हैं, तो उसके कहने के अनुसार उन लोगों को ड्रग्स लेना चाहिए, तभी होश आएगी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। विधायक महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार कर कठुआ जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। इस अप्रत्याशित कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों, परिजनों और पृथक शहर में गहरा दुख और मायूसी देखी जा रही है। वहीं अगर डोडा के ताजा हालात की अगर आपको बताएं तो डोडा में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की। सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। 2 दिन पहले जो है महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसको पीएसए स्लैब किया गया और उसके बाद कठुआ भेजा गया। लेकिन उसके बाद की हम उसके होम टाउन यानी उसके आबाई गांव में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ किस किस्म की सिक्योरिटी जो है लगाई गई है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी के जवान जो है चारों तरह यहाँ कार्ड चेक किया जा रहा है, आने जाने वाले पे
नजर रखी जा रही है और बहुत सारे लोगों को वापस किया जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने यहाँ लोगों से अपील की है कि अब ये मसला जो है ये कोर्ट का है, कोर्ट डिसाइड करेगी। महराज मलिक और कोर्ट के दरमियान है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कोऑपरेशन आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फ्लड से नुकसान हुआ, रेनफॉल से नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड से बहुत सारे मकानात जो हैं वो गिर गए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं। उन लोगों को एलो किया जा रहा है जो इमरजेंसीज में, यानी जिनको मेडिकल इमरजेंसीज है या किसी कारण से जो है उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको परमिशन दी जा रही है और परमिशन के जरिए वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हैं किस तरह जो है हर आने जाने वाले पे यहाँ नजर रखी जा रही है, रोड को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि हालात की अगर बात की जाए टेंस जरूर हैं लेकिन अंडर कंट्रोल है। इसकी जो है 11 दिन जो है यहाँ फ्लड से, रेनफॉल से, लैंडस्लाइड से इफेक्टेड हुए हैं, घरों के घर चले गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड, जितनी भी आपने देखा कि रोड 1-1 किलोमीटर रोड जो है वो धंस गई है। आपने देखा बागात, आपने देखा जितनी भी फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो जो है सारी डिस्ट्रॉय हो गया। नेटवर्क की अगर बात की जाए, नेटवर्क सस्पेंड किया गया है। आप देख रहे हैं 2 दिन से यहाँ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितना लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो है 163 इंपोज करना ये बड़ी बदकिस्मती है लोगों के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से एक पोलाइट अपील की है, एक मुअद्दबना अपील की है कि अपने घरों में रहें। जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन 163 को लिफ्ट करती है, उसको उठाती है, तब तक जो है ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि आप अपने घरों में ही महदूद रहें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, बटियास, डोडा से। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि डोडा में धमाके की आवाज सुनी गई है और ये धमाके की आवाज बताया जा रहा है कि जामिया मस्जिद के पास सुनी गई है। बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे वक्त में जब महराज मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें दूसरे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, ऐसे में ये धमाके की आवाज क्या इसी केस से रिलेटेड है या कुछ और वजह है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जामिया मस्जिद के पास ये धमाके की आवाज सुनी गई है। डोडा में ये धमाके की आवाज सुनी गई है। किस चीज का ये धमाका था, क्या इस धमाके में कोई घायल हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, ये देखना होगा। आपको बता दें कि BNS 163 पूरे डोडा इलाके में लगी हुई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। ऐसे में डोडा के किस आसपास के इलाके में जामिया मस्जिद, आपको बता दें कि वहां पर यह धमाके की आवाज सुनी गई है और ये बेहद अहम है कि आखिर कारण क्या रहे होंगे। डोडा में जब स्थिति तनावपूर्ण है, ऐसे में ये बेहद बड़ी खबर, जामिया मस्जिद के पास ये धमाके की आवाज सुनी गई, डोडा में ये धमाके की आवाज सुनी गई। क्या कारण है, आखिरकार किस चीज का ये धमाका था, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। फिरदौस, किस चीज का धमाका था, कैसी आवाज थी, क्या महराज मलिक की गिरफ्तारी से इसका कोई लिंक है या ये कुछ और है? देखिए, जिला डोडा के मेन टाउन मार्केट में जामा मस्जिद के बिल्कुल नजदीक जो है एक आवाज बहुत ज्यादा गूंजी, ब्लास्ट वाली आवाज गूंजी, मतलब ज्यादा साउंड थी, इसलिए लोगों में डर का माहौल वहां पैदा हुआ। लेकिन पुलिस से जब हमारी अभी बात हुई, उनका कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल है, एक डस्टबिन में छोटा सा ब्लास्ट हुआ, इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पैनिक थे। इसलिए हमने अभी जो है पुलिस के ऑफिशियल से बात की, उनका कहना है कि ये डस्टबिन में कोई आवाज हुई है, इसको हम वेरीफाई फैक्ट्स को कर रहे हैं और उसके बाद जो है आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। जी, ये तो अजीब है ना, डस्टबिन में धमाका, कोई घटना मतलब डराने की किसी की कोशिश थी या कोई शैतानी थी या क्या चीज था, जब पता है कि वहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? देखिए, इस चीज को पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा जो है इस फैक्ट को चेक कर रही है, क्योंकि पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है। वो तरह तरह से देख रही है कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कैसे डस्टबिन में अगर था तो वो क्या हो सकता है जिससे ये ब्लास्ट वाली साउंड जो है बाहर आ गई। उस चीज को सबको फैक्ट किया जाता है, क्योंकि पुलिस स्पॉट पे पहुंची और उसके बाद जब फैक्ट्स पूरे बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो है पुलिस पे शेयर करेगी कि क्योंकि जब हमारी ऑफिशियल से बात हुई पुलिस ऑफिसर, उनका कहना है कि नॉर्मल सा एक आवाज थी, उसको पैनिक करने की कोई जरूरत। ठीक है फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।